नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से बोल रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि IUI। IUI एक गर्भ धारण की एक अच्छी एवं सस्ती तकनीक है जिसमें हस्बैंड के वीर्य को वॉश करके बच्चेदानी के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है जब ओव्यूलेशन हो चुकी होती है, और इससे अंडा और स्पर्म्स को मिलाने की संभावना को बढ़ाया जाता है। इससे प्रेगनेंसी की दर को 3 से 4 गुना बढ़ाया जा सकता है। IUI तब किया जाता है जब हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम होता है, यानी कि एटलीस्ट 10 मिलियन पर ml काउंट पे IUI की प्रक्रिया में से मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अकारण इनफर्टिलिटी यानी कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से भी IUI प्रेगनेंसी की दर को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिवियर पॉलिसिस्टिक ओवरीज पेशेंट और एंडोमेट्रियोसिस के मरीजों में भी IUI से प्रेगनेंसी की दर को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर औरतों में वेजिनिस्मस यानी कि वो इंटरकोर्स नहीं कर पा रही हैं, या फिर हस्बैंड्स में अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तब भी IUI से प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। IUI तब करा जाता है जब उम्र 35 वर्ष से कम हो, हस्बैंड की काउंट एटलीस्ट 10 मिलियन पर ml हो, दोनों नली खुले हों और अंडा बनने की प्रक्रिया ठीक हो, तो IUI से सफलता मिल सकती है। मगर अगर उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है, नले बंद है, हस्बैंड की काउंट 5 मिलियन से भी कम है, या फिर आपके बार बार IUI फेल हो गए हैं, उस सूरत में केवल IVF से ही प्रेगनेंसी होने की उम्मीद की जा सकती है। IUI की प्रक्रिया के लिए महीने के दूसरे या तीसरे दिन गोलियां या फिर इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे अंडा बनने की प्रक्रिया को बेहतर किया जा सके। एंड 5 दिन बाद अल्ट्रासाउंड शुरू किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के लिए 3 या 4 बार बुलाया जाता है। जब एग परिपक्व हो जाता है यानी कि 18 से 20 मिलीमीटर की डायमीटर पे पहुंच जाता है, तो फिर अंडा रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके 36 घंटे बाद IUI किया जाता है। IUI प्रक्रिया में एक 1.5 घंटा ही लगता है और उसके बाद आप घर जा सकती हैं। यह एक OPD प्रोसीजर है, इसमें हॉस्पिटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। IUI प्रक्रिया एक सेफ प्रक्रिया है और इसमें कोई विशेष साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। कभी कभार IUI के बाद थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है जो अपने आप ठीक हो जाता है। किसी पेशेंट को स्पॉटिंग या धब्बा लग सकता है, मगर वह भी अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी इंजेक्शंस की वजह से अगर ज्यादा अंडे बन जाते हैं तो पेट में दर्द, पेट के निचले भाग में दर्द हो सकता है, मगर आजकल विद गुड इंजेक्शंस एंड गुड अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग ऐसी स्थिति भी कम ही देखने को मिलती है। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो आप 6 साइकिल तक IUI करा सकते हैं। अगर 6 साइकिल्स के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर IVF ही आपके लिए सही आंसर है। अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है तब 4 साइकिल से ज्यादा IUI नहीं ऑफर किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी सबसे अच्छे प्रेगनेंसी के चांसेस पहली 4 से 6 साइकिल्स में ही होते हैं। IUI के बाद कोई विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट के बाद आप घर जा सकते हैं और उसके बाद अपनी नॉर्मल दिनचर्या व्यतीत कर सकते हैं। और इसके साथ इंटरकोर्स भी अलाउड होता है और आप घर का सारा काम कर सकती हैं IUI के बाद। अगर आपका IUI फेल हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। आपका अल्ट्रासाउंड रिव्यू करके देखा जाएगा कि कहाँ पे कमी रही
मगर आप दूसरी साइकिल के लिए तैयार रहें, क्योंकि IUI की साइकिल्स को एटलीस्ट 4 से 6 बार दोहराने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको अंडा बनने की गोलियां दी गई हैं तो अंडा बनने के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, उनसे भी प्रेगनेंसी की दर को बढ़ाया जा सकता है। एक सामान्य दंपति के लिए जो 1 साल तक साथ रह रहे हैं, उनके प्रेगनेंसी अचीव करने की दर केवल 3 से 4% होती है। IUI से यह दर 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। IUI की सक्सेस की दर 8 से 22% तक होती है। तो ये अच्छा इफेक्टिव तरीका है। IUI का खर्चा ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू IVF। ये बहुत ही सस्ती तकनीक है और इसमें डॉक्टरी परामर्श, मीडिया, डिस्पोजेबल्स की फीस सब मिला जुला के करीब 3 से 4 हजार ही बैठती है। बाकी खर्चा इंजेक्शंस का होता है जो IUI के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अंडा बनाने की प्रक्रिया के लिए। तो वो आपकी डोज पर निर्भर करता है कि आपका खर्चा कितना बैठेगा।